देखिए, भगवान के अवतार बहुत हैं। 5 अवतार तो श्री रामचरित मानस जी में ही वर्णन है, श्रीमद् भागवत जी में है, नाना पुराणों में है। क्या भगवान के अवतार दर्शन करिए। महापुरुषावतार, ये जो महापुरुष हैं, हमारे आपसे अधिक भगवान का भाव उनमें अवतरित है, तभी तो संसार को एक तरफ करके भगवान की गुण गाथा में ही 24 घंटे आनंदित रहते हैं। महापुरुषावतार, आवेशावतार, भगवान परशुराम, भगवान बुद्ध, ये भगवान के आवेशावतार। अंशावतार, मत्स्य, वराह, कच्छप आदि, ये सब भगवान के अनुषावतार। पूर्णावतार भगवान राम, भगवान कृष्ण, और कलिकाल के चतुर्थ चरण में भगवान कल्कि अवतार लेंगे। ये भगवान के पूर्ण अवतार हैं। और जैसा कि ब्रह्मा जी भोले बाबा आशीर्वाद देते रहते हैं, खांची खांची देते रहते हैं, भर भर बाल्टी देते रहते हैं, उस कारण से भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। उसका नाम है विशिष्टावतार। नरसिंह देव भगवान के विशिष्टावतार है। बोलिए नरसिंह देव भगवान की, सांवरिया सरकार की, अरे मेरे रघुनाथ जी महाराज की। ये देवता लोग देवता हैं, और भगवान धरती पर जब आवश्यकता होती है तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जनों की पीड़ा का भगवान हरण करते, असुरों को मारते। अब यहां भगवान शिव ने मां से कहा, देवी जन्म एक दुई कहूं बखानी। द्वारपाल थे भगवान श्री हरि के, जय विजय सनकादि गण गए दर्शन करने, दर्शन की अनुमति नहीं दिए, शाप दे दिए। क्या शाप दिए? भगवान के दर्शन से रोकते हो, जाओ 3 जन्म असुर शरीर धारण करो। एतावता पहले जन्म में हिरण्याकशिप हुए, कनकशिप और हाटकलोचन। अगले में कौन हुए हो? रावण कुंभकर्ण हुए। और द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र हुए। तब भगवान ने कृष्ण स्वरूप से इनको गति प्रदान की। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ये 3 जन्म द्विज वचन प्रमाना। देखिए, एक बात स्मरण रखिएगा, क्रोध पर जितना हो बस रखना चाहिए। क्रोध में दिया गया सनकादिक ऋषियों का शाप भी साधु संतों भक्तों को त्रास देने के लिए उपस्थित हुआ। हिरण्याक्ष क्या करते थे? कोई भगवान नहीं, हम ही भगवान हैं। राजा भगवान होता है। यही रावण कुंभकर्ण जय विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि विरध प्रतिकूला, शुभाचरण कतौ नहीं होई देव विप्र गुरु मानन कोई कुछ मानते ही नहीं। कंस शिशुपाल दंतवक्र चारूढ़ आदि ने किया। तो जहां तक हो सके शाप देने से थोड़ा बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए। हमारा क्रोध हमारे ही परिवार को त्रास का कारण बन जाता है। जालंधर नाम का एक असुर हुआ, अपनी अर्धांगिनी वृंदा सती के पतिव्रत धर्म के कवच को धारण करके देवताओं को जय कर लिया। भगवान श्री विष्णु भगवान ने लीला करी, तब जाकर शिव भगवान ने उसको गति प्रदान की। बोलिए शंकर भगवान की। बाबा कथा सुनाते सुनाते कहते, देवी नारद शाप दीन एक बारा, कल्प तेहि लगी माँ ने कहा, रे नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने क्यों शाप दे दिया? क्या अपराध रमापति ने किया?
बाबा मुस्कुराए बोले देवी ज्ञानी मूढ़ न कोई जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस ते ही छन होई। भगवान जिसको जब जैसा करना चाहते हैं वो उस क्षण वैसा ही हो जाता है। ज्ञानी मूढ़ कोई नहीं, इनकी अपनी लीला है, राम जी की रामलीला है। समझ में न आती है लीला हरि की कि क्या कर रहे हैं और कब क्या करेंगे। अरे भगवन रिझल गुणवा से गाना है, बजाना नहीं। भगवान की लीला समझ में आने वाली नहीं है, बड़ा कठिन है। तो भगवान भोलेनाथ ने नारद जी के पावन प्रसंग को, उनके मोह को, उनके द्वारा दिए गए शाप को सुनाया और फिर भगवान ने जो माया शक्ति को खींचा है, नारद जी की जो सहज अवस्था उपस्थित हुई, यह प्रसंग पूर्ण किए है। रुद्रगणों को शाप दिया, वो असुर शरीर धारण किए, परमात्मा को शाप दिया, बंचे मोहि जबनि धरि धया सो तन धरे वो शाप में आ कब्जा कर तुम कीन हमारी करिए की सहाय तुम्हारी मम अपकार कीन तुम भारी नाय बिरह तुम हो दुखारी। भगवान ने माया शक्ति का और खींचा, नारद जी चरणों में गिर पड़े। नारद जी ने भगवान से क्या विनय किया, हम ये प्रसंग सब सुनाएंगे। जन्मोत्सव का प्रसंग है सरकार, आपका आशीर्वाद हो जाए, नहीं तो हम जन्मोत्सव में जब उतरेंगे तो पता ही नहीं चलेगा समय का क्या है। श्री महाराज जी कृपा किए हैं, हम लोग थोड़ा आशीर्वाद श्रवण कर लें, फिर हम जन्मोत्सव में आपको ले चलते हैं।